सर्दियों की आमद है और ज़रूरत है यखनी की। नज़ले ज़ुकाम सबको है तो क्यों ना यखनी बना ली जाए। यखनी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पे रख लिया, जिसमें 2 टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो एक छोटी सी हम प्याज इसके अंदर डाल देते हैं। ये बड़ी मज़ेदार यखनी तैयार हो रही है। इसमें रोटी भी कूट कर खाई जा सकती है और इसको पिया भी जा सकता है। बच्चे और बड़ों की पसंदीदा है और ये सर्दियों में तो हर घर में बनती है। आप देसी मुर्गी ले उससे बना लें या दूसरी से बनाएं जो आपके पास है, या मटन से बनाएं। तो तरीक़ेकार यही है यखनी बनाने का। प्याज थोड़ी सी जब सोते हो जाती है तो फिर हम इसके अंदर अपने चिकन को शामिल कर लेते हैं। इस वक्त मैंने आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है और इसमें ये हड्डी वाली है मैंने गोश्त लिया है, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त की यखनी बहुत अच्छी बनती है और खूब हड्डियों का रस भी निकलता है, तो टेस्ट में भी इजाफ़ा करता है और फ़ायदेमंद भी होता है। तब चिकन डाल लेने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। चिकन को भून लेना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर एक ख़ास स्मेल सी होती है। अगर वो ना हो तो फिर एक अजीब सी इसमें एक मैक्सी आती रहती है, तो इसलिए इसको पहले मैं भून लेती हूँ। और इसका कलर जब चेंज हो जाता है फिर बाकी इसके अंदर हम क्या करते हैं, मसाले डालते हैं, जो भी है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसका भून लेना बहुत ज़रूरी है। अभी भून चुकी है तो इसमें मैं थोड़े से साबित गर्म मसाले डाल देती हूँ। गर्म मसाले में सबसे पहले मैंने एक मोटी इलायची ले ली, तो मुँह मैंने खोल दिया, वो डाल दी। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, एक अदद तेज़पात का पत्ता है, 2-3 इस तरह छोटी इलायची भी डाल दी और 4-5 लौंगे डाल दी और इसी तरह 8-10 काली मिर्ची हमने डाल दी हैं। तो ये डाल लेने के बाद इसको अच्छे से भून लेते हैं। जब तक ये अपना कलर नहीं चेंज कर लेती मैं इसको भून लूँगी, क्योंकि भूनना बहुत ज़रूरी है। चिकन में खास समझ की आती है, उसको दूर होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर सारा मज़ा ही ख़राब हो जाता है, चाहे वो सालन हो या यखनी हो, कुछ भी हो। तो अब मैं इसके अंदर 2 इंच का अदरक का टुकड़ा भी शामिल कर रही हूँ और 7-8 लहसुन की जगह ये भी शामिल कर रही हूँ। प्याज भी शामिल हो गई और लहसुन अदरक भी, और साथ में नमक 1 टीस्पून डाला, 1 से 1.5 टीस्पून, और साथ हल्दी मैंने डाल दी आधा टीस्पून। नमक तो बाद में भी इसमें डाल सकते हैं। और साथ में इसके अंदर काली मिर्च भी शामिल करी हूँ, ये भी मैं 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। काली मिर्चें भी बाद में डाली जा सकती हैं, नमक भी, क्योंकि यखनी जब बनती है घर में बच्चे भी पीते हैं, बड़े भी, तो बच्चे तो कम मिर्ची लेते हैं, तो ये चीज़ें बाद में डल सकती हैं। तो शुरू में अगर ज़्यादा डल गई तो फिर वो तो कम नहीं हो सकती, कम डल जाएंगी तो वो फिर बाद में एडजस्ट हो जाती है। घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको भी देनी होती है। और अब ये अच्छे से भून चुके हैं, मसाले भून गए, और मैं इसमें 1 से 1.5 लीटर इसमें पानी, 1.5 लीटर पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि इसको अच्छे खासा मैंने पकाना है, इसको खुश करना है, ताकि हड्डियों का रस अच्छे से सूप के अंदर चला जाए। अच्छा टेस्ट भी होता है हड्डियों के अंदर, और जायके के साथ साथ हड्डियों के सूप में अफादियत भी होती है, जो हमें फ़ायदा देती है। शुरू में मैंने आँच फुल रखनी है ताकि अच्छा सा बॉयल आ जाए इसके अंदर, और फिर हमने बाद में कम कर लेनी है। आराम से ये पकती रहेगी, इसको टाइम देना है पकने के लिए, एकदम से फुल आँच पे नहीं पुश कर देना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है यखनी का। ये बहुत ज़्यादा उबल रही है, इसकी यखनी थोड़ी सी ढक्कन से बाहर भी गिरी है, तो इसलिए मैं इसका ढक्कन थोड़ी देर बाद हटा लेती हूँ, ताकि एयर बाहर निकल जाए। और ज़ाहिर है अब ये उबल रही है, तो पानी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी सी बाहर निकल आती है। मैं थोड़ा सा हिला लेती हूँ, फिर इसके बाद ढक्कन रख लेते हैं। और अब मैं आँच इसको बिल्कुल कम कर दूँगी। जब कम कर दूंगी तो ये फिर बाहर नहीं गिरेगी,
और ये फिर पकती रहेगी। 20-25 मिनट के लिए मैं इसे इसको रख रही हूँ कुक करने के लिए। तो आधे घंटे बाद फिर मिलते हैं आपसे। इस वक्त मैं अपने देखने वालों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे, ताकि मेरी हौसला अफजाई भी हो और मैं आइंदा और भी अच्छी से अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह सफ़र जारी रहेगा और मैं कोशिश करती रहूँगी। अल्लाह पाक का भी फरमान है कि तुम कोशिश करो और बाकी मुझ पे छोड़ दो। तो मैं इंशाअल्लाह ताला मेहनत करती रहूँगी और आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। और बाकी सब कुछ अल्लाह पे मैंने छोड़ दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं बहुत दुआओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।